Hello students. Today I am going to start a very new topic which is name is the PBR 322. ये जो PBR 322 है ये एक टाइप का प्लाज्मिड होता है जिसको कि लैब के अंदर मॉडिफाई किया जाता है। और ये जो टॉपिक है ये हमने बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस वाले चैप्टर से लिया है। इसमें बच्चों को काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, तो आज हम इनके बारे में समझेंगे। सारी चीज़ों के बारे में क्या इसमें किस चीज़ का क्या मतलब है। देखो यहाँ पर इसका नाम सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसका नाम PBR 322 है। ही क्यों दिया गया? तो P इज़ स्टैंड फॉर द प्लाज्मिड। अब प्लाज्मिड का मतलब क्या होता है? प्लाज्मिड्स क्या होते हैं? प्लाज्मिड्स आर द एक्स्ट्रा जेनेटिक मटीरियल विच प्रेजेंट इनसाइड द बैक्टीरिया। और या फिर हम ये भी कह सकते हैं दीज आर द सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड एक्स्ट्रा जेनेटिक मटीरियल इज़ नोन एज द प्लाज्मिड्स। ठीक है, तो इसको हम प्लाज्मिड बोलेंगे। P स्टैंड फॉर द प्लाज्मिड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज बी और आर। बी और आर बोथ आर रिप्रेजेंटिंग द साइंटिस्ट नेम। जैसे कि बी से आता है बॉलीवर और आर से आता है क्या? RL रोड्रिगेज। और ये जो दोनों हैं, ये वाला जो पूरा का पूरा प्लाज्मिड ईजाद किया गया था वो कब किया गया? 1977 में इसको बनाया गया था। अब इस पर किसका क्या मतलब है वो सारी चीज़ों के बारे में हम इसमें जानेंगे कि यहाँ पर ये सब चीज़ें क्या समझाई जा रही हैं। इसमें जो सबसे पहला पॉइंट आता है वो आता है क्या? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, जिसे हम किस नाम से जानते हैं? ORI के नाम से जानते हैं, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। तो ये बच्चों वो प्लेस होता है जहाँ पर हम किसी भी जीन ऑफ इंटरेस्ट को लाकर इंसर्ट करते हैं इसके अंदर। यहाँ पर उसको लगा मतलब इस जगह पर हम उसको एलियन पीस ऑफ DNA या कोई भी DNA का पीस यहाँ पर हम जो भी हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है इस जगह पर हम इंसर्ट करेंगे। और इंसर्ट करने के बाद वो यहाँ पर उसको अपने अंदर इनकॉर्पोरेट कर लेता है। और इनकॉर्पोरेट करने के बाद वो क्या बनाएगा? काफ़ी सारी कॉपियाँ बनाना शुरू कर देता है। तो यहाँ से बेसिकली क्या होता है? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन की शुरुआत होती है। रेप्लिकेशन शुरुआत हो जाती है और यहाँ पर काफ़ी सारी नई कॉपीज़ बनना शुरू हो जाती हैं। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? ORI जीन कहते हैं। ए प्लेस फ्रॉम वेयर द ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन स्टार्ट। ठीक है, तो ये इसका मीनिंग होता है और इसका मीनिंग है ये। अब नेक्स्ट इसमें नेक्स्ट आता है क्या? सेलेक्टिवल मार्कर। अब सेलेक्टिवल मार्कर्स क्या होते हैं? सेलेक्टिवल मार्कर्स वो होते हैं जहाँ पर अगर हम बहुत ही ज़्यादा सिंपल तरीके से आपको समझाएं तो सेलेक्टिवल मार्कर्स वो होते हैं जहाँ पर हमारे रेजिस्टेंट जीन अवेलेबल होते हैं। जहाँ पर क्या वो होते हैं? रेजिस्टेंट जीन्स हमारे अवेलेबल होते हैं, उसी को हम बोलते हैं सेलेक्टिवल मार्कर्स। जैसे कि यहाँ पर ये जो ये वाला जो है इसको दिया जा रहा है एम्फिसिलिन रेजिस्टेंट है, और ये दूसरा वाला जो है टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन यहाँ पर अवेलेबल है। और इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? सेलेक्टिवल मार्कर्स कहते हैं। इन्हीं सेलेक्टिवल मार्कर्स को हम नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स में से मतलब उस वहाँ से क्या करते हैं? सेलेक्ट करते हैं। अब सेलेक्ट किस तरीके से करते हैं? जैसे कि यहाँ पर ये वाला जो जीन दे रखा है ये टेट्रासाइक्लिन, ये एम्फिसिलिन रेजिस्टेंट है और ये टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट है। इसको हम ना चेक करते हैं। चेक किस तरीके से करेंगे कि एक पेट्री डिश लेते हैं और उस पेट्री डिश के अंदर हम इस तरीके से जो नॉर्मल ईस्चेरिशिया कोलाई का प्लाज्मिड है जिसको हमने अपडेट नहीं किया, जिस जहाँ पर कि हमारा उसके अंदर हमने कोई भी रेजिस्टेंट जीन जिसके अंदर नहीं है और एक वो जिसके अंदर रेजिस्टेंट जीन है वो। तो एक यहाँ पर तो नॉर्मल वाला है, ये कौन सा है? नॉर्मल है ईस्चेरिशिया कोलाई का प्लाज्मिड। और ये दूसरा कौन सा है जहाँ पर हमने इसको क्या किया गया है? अपडेट कर दिया है थोड़ा सा, जिसमें हमने ये वाले जीन जो है हमने उसके अंदर इंसर्ट कर दिए। अब सपोज़ कीजिए कि पहली बार में हमने क्या इसमें इंसर्ट किया, जैसे कि टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन हमने किसी इशरीशा कोलाई के प्लाज्मिड के अंदर इंसर्ट कर दिया है। तो अब ये जो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन है वो यहाँ पर इसको रेजिस्टेंट प्रोवाइड कराएगा टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक के अगेंस्ट। ठीक है, और ये वाला जो है ये क्योंकि इसके अंदर हमने टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन इसके अंदर नहीं डाले हैं, इसलिए उसको ये कोई भी रेजिस्टेंट प्रोवाइड नहीं कराएगा। अब जैसे यहाँ पर ये वाला जो हमारा प्लाज्मिड है ये मॉडिफाई है, हमने यहाँ पर ये जो है जीन हमने यहाँ पर इंसर्ट कर दिया है। और जब हम इसके अंदर कोई भी टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक ऐड करेंगे तो ये यहाँ पर क्या करेगा? ग्रो करना शुरू कर देता है। और जबकि क्योंकि इसके अंदर कोई भी टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन अवेलेबल नहीं है, तो जब हम इसके अंदर टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक डालते हैं तो ये यहाँ पर ग्रो
नहीं करता है और इसकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। क्यों डेथ हो जाएगी? क्योंकि इसके पास कोई भी टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन अवेलेबल नहीं है, जबकि इसके पास अवेलेबल है। अब और भी अगर हम सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाएं तो ये होती क्या चीज़ है, जैसे अगर किसी को इन्फेक्शन होता है, किसी बैक्टीरिया के थ्रू इन्फेक्शन हो जाए, और इन्फेक्शन होने के बाद अगर हम वहाँ पर उसके लिए कोई एंटीबायोटिक्स यूज़ कर रहे हैं और वो एंटीबायोटिक्स उस बैक्टीरिया के उस हमारे ज़ख्म के ऊपर अफेक्ट नहीं कर रही हैं, तो इसका मतलब क्या है कि जिस बैक्टीरिया के इन्फेक्शन की वजह से हमें इन्फेक्शन हुआ है वो उस पर्टिकुलर दवा के अगेंस्ट वर्क कर रही हैं, इसलिए वो जो दवाएं हैं या जो हम एंटीबायोटिक्स ले रहे हैं वो हमारी बॉडी में असर नहीं कर रही हैं। तो इसका सीधा मतलब क्या है कि वो जो पर्टिकुलर बैक्टीरिया है, उस बैक्टीरिया के अंदर क्या है, कुछ उस पर्टिकुलर एंटीबायोटिक के लिए या उसके अगेंस्ट क्या है, रेजिस्टेंट जीन वहाँ पर अवेलेबल हैं, और इन्हीं जीनों को हम वहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं और इस तरीके से हम क्या करते हैं, प्लाज्मिड्स बनाने में यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो ये होते हैं सिलेक्टेबल मार्कर्स। नेक्स्ट है यहाँ पर क्या, नेक्स्ट दे रखा है क्लोनिंग साइट्स। क्लोनिंग साइट्स को हम रिकॉग्निशन साइट्स भी कहते हैं। ये वो साइट्स होती हैं जहाँ पर हमारा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जाकर कट लगाता है, इन्हीं को हम क्लोनिंग साइट्स के नाम से जानते हैं। अब ये जो PBR322 नाम का प्लाज्मिड है, यहाँ पर कितनी साइट्स हैं, देखो यहाँ पर 8 साइट्स दे रखी हैं। ये है एक, देखो 1 2 3 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पर कितनी साइट्स दे रखी हैं, 8 साइट्स दे रखी हैं। तो ये वो साइट्स होती हैं जहाँ पर जाकर कोई भी हमारा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जाकर बैठेगा और कट लगाने का काम करता है। और ये ROP क्या है, ये यहाँ पर एक प्रोटीन है। ROP यहाँ पर क्या दे रखी है, रोप नाम की यहाँ पर एक प्रोटीन है ये, जो कि क्या करती है, रेप्लिकेशन का काम करेगी। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं समझ में आया तो आप मुझे इसके बारे में कमेंट कीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसी ही और वीडियोस लेकर आऊँ तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।